मसीह यीशु के कदूस बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर परवेज भट्टी है। मेरा तल्लुक इफ्सस पेंटिकॉस्टल चर्च से है और मैं मोहतरम जनाब पास्टर सुहेल लतीफ़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके तवसत से आज 5-4 चैनल पर मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पेश कर रहा हूँ। सो आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम को आज सीखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17वां बाब, उसकी 14वीं आयत से हम तलावत करते हैं। मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्तेकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तो खुदा के जिंदा कलाम में से जो चंद आयात हमने तलावत की, मुकद्दस कलाम में यहाँ हमें एक बात मिलती है, और वो है ईमान। कि जब लोग एक मिर्गी के मरीज को यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लाए हैं और शागिर्द उस मिर्गी की बदबू को ना निकाल सके, और यीशु मसीह ने उस मिर्गी की बदबू को झिड़का और उसमें से वो बदबू निकल गई और वो लड़का उसी दम ठीक हो गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम में क्या है, ईमान की कमी है। क्योंकि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे तो वो भी यहाँ से सिरक कर चला जाएगा। तो जब हम राई के दाने की ईमान की बात करते हैं, अक्सर लोग यही कहते हैं कि राई के दाने के बराबर ईमान जो है काफी है, कि अगर हम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो हम कोई काम कहें या कोई बात कहें तो वो हो सकती है। लेकिन यहाँ राई का दाना जो हम समझते हैं, राई का दाना क्या है? जिसे हम सरसों कहते हैं कि एक छोटा सा बारीक सा दाना होता है। और क्या हमारे पास एक थोड़ा सा ईमान, छोटा सा ईमान होना चाहिए? यीशु मसीह क्यों राई के दाने की मिसाल हमें देते हैं? जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में, तो यहाँ हमें राई के दाने के बराबर ईमान के बारे में मिलता है। जब हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 31वीं आयत में पढ़ते हैं तो वो लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। राई ईमान क्या है? ईमान, जब हम इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का क्या है, अनदेखी चीजों का सबूत है। कि जो चीजें ना आंखों ने देखी हैं, ना कानों ने सुनी हैं,
हम उन चीजों पर भरोसा करते हैं। ईमान क्या है? भरोसा, यकीन, एतमाद, एतकाद। इसलिए कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया कि तू अपने नातेदारों को छोड़कर उस मुल्क की तरफ जा जो मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, तो इब्राहिम अगर उसने ना देखा था, लेकिन ईमान के भरोसे पर वो उसने उस तरफ ईमान का सफर शुरू किया। और इसलिए ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का, उम्मीद की हुई चीजों का एक सबूत है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इसलिए कि जब यीशु मसीह यहाँ राई के दाने की मिसाल दे रहे हैं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से सिरक जा तो वो सिरक जाएगा। तो राई का दाना अगर छोटा सा होता है तो इसका मतलब है कि राई के दाने के बराबर ईमान नहीं होना चाहिए, बल्कि राई के दाने के बराबर ईमान, यानी कि राई का दाना जब जमीन में बोया जाता है तो वो छोटा सा होता है, इसीलिए जब वो बोया गया तो बहुत छोटा है, लेकिन जब वो जमीन में बो दिया गया और वो फिर जमीन से निकलता है तो फिर क्या होता है? एक तनावर दरख्त बन जाता है। कि ईमान भी ऐसा ही है कि जब एक शख्स तौबा करता है, खुदा पर ईमान लाता है, तो वो अगरचे उसका ईमान पहले क्या होता है? छोटा सा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो खुदा के साथ चलता है, खुदा के साथ वफादारी से, उस परहेजगारी से, ईमानदारी से उसके साथ साथ चलता है, तो क्या होता है? राई के दाने के बराबर जो ईमान बोया गया है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? जैसे जैसे आदमी खुदा के साथ साथ चलता जाता है वैसे वैसे उसका ईमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। और एक वक्त आता है कि उस राई के दाने से जो निकला हुआ पौधा है, जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो लिखा है कि हवा के परिंदे आकर उस पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। तो इसी तरह एक शख्स जो खुदा पर ईमान लाता है, पहले क्या उसका ईमान एक छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो खुदा के साथ चलता है तो उसका ईमान भी क्या है? बढ़ता जाता है। और इसलिए जब हम कलाम मुकद्दस में पतरस के दूसरे खत को पढ़ते हैं, उसकी पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सबर, और सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगरचे ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। कि जैसे राई का दाना जमीन में बोया जाता है और फिर उसमें से कौंपल निकलती है, और कौंपल फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कौंपलें बढ़ती जाती हैं तो एक टहनियों की सूरत इख्तियार करती, उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो इसी तरह एक ईमानदार जब खुदा के कलाम को कबूल करता है तो उसका ईमान जो होता है राई के दाने की तरह बो दिया जाता है, और फिर जब बो दिया जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राई के दाने में से जो कौंपल फूटती है, जब वो जमीन से बाहर आती है तो उसके अंदर शाखें निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान पर ईमान बोया गया और उस ईमान से क्या होती? आगे फिर शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, और वो शाखें हैं यानी कि ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, और आगे इस तरह कि वो खुदा के साथ साथ चलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर ये तमाम खूबियां, तमाम खासियत जो खुदा की हैं वो उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। और जब वो खुदा के साथ साथ बढ़ता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि वो तनावर तख्त बन जाता है, और दूसरे लोग जो हैं उससे तनावर दरख्त से क्या होते हैं? फायदा उठाते हैं, फैज़याब होते हैं। खुदा की बरकतें जो
उस ईमानदार शख्स के पास होती हैं, उसके पास जो ब्लेसिंग होती है, वो ब्लेसिंग जो है वो खुदा की जो है वो दूसरे लोगों तक उसके वसीला से पहुंचती है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने के बराबर भी तुम में अगर ईमान होगा, ये नहीं कहा कि राई के दाने के बराबर यानी कि इतना सा ईमान हो तो जो कुछ तुम चाहोगे वो हो जाएगा, नहीं, बल्कि राई के दाने के बराबर थोड़ा सा ईमान क्या है, छोटा सा ईमान जो है बोया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो तनावर दरख्त। जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, तो यीशु मसीह पर ईमान तो लाए हैं लेकिन अभी उनका ईमान क्या है, छोटा है, और इसलिए वो कोई काम, कोई मौजज़ा ना कर सके। और जब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं और 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं तो वो जब तक वो तनावर दरख्त बन चुके थे, और उनके वसीला से हम देखते हैं कि उन्होंने फिर कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उनकी ब्लेसिंग के वसीला से लोगों ने कितनी बरकत पाई है, लोगों ने कितनी शिफा पाई है, और इसीलिए उनके वसीला से गैर कौमें भी और दूसरे लोग भी जो है खुदा की तरफ आना शुरू हुए। यानी कि हवा के परिंदे, जो लिखा गया है कि उस तनावर दरख्त पर आकर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं, कि जब एक ईमानदार तनावर दरख्त बन जाता है तो लोग उस खुदा की उस ब्लेसिंग से क्या होते हैं, फैज़याब होते हैं, बरकत पाते हैं, शिफा पाते हैं। और इसलिए खुदा हमसे भी चाहता है कि हम क्या करें, हमारे अंदर सिर्फ हम राई के दाने के बराबर जो है ईमान लेकर ना बैठे रहें, बल्कि इस ईमान को बढ़ोतरी दें, इस ईमान को आगे बढ़ाएं। और खुद वो ईमान कैसे बढ़ता है कि हम खुदा के साथ साथ चलते रहें, खुदा के साथ वफादारी से चलते रहें और उस पर ईमान लाएं। जैसे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इसलिए अगर हम भी खुदा पर ईमान लाते हैं तो फिर उस ईमान को आगे बढ़ने दें। ये नहीं कि ईमान लाकर एक जगह पर बैठे रहें, और इससे क्या होता है, हमारे ईमान को जंग लग जाता है, और जिस चीज को जंग लग जाती है वो किसी काम की नहीं रहती, चाहे वो ईमान हो चाहे वो कोई चीज हो। और इसलिए खुदा के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ईमान को भी इसलिए शागिर्दों ने खुदावन से दरख्वास्त की, ऐ खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा। जब शागिर्द ये बात कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा, तो हमें इस बात पर भी कायम रहने की जरूरत है कि हमें भी दुआ मांगनी चाहिए कि खुदावन हम तुझ पर ईमान लाए हैं, और इस ईमान पर कायम रहने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हौसला दे, हमें ताकत दे, हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम इस ईमान में आगे बढ़ते जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए एक तनावर दरख्त बनकर लोगों के लिए बरकत का वसीला ठहरे। सो खुदावन हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदावन, अज़ली अब्दी बादशाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरे इस इल्हाम के लिए। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना कलाम दिया ताकि हम उसको पढ़ें, सुने और खुदा उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, क्योंकि तू चाहता है कि सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इसलिए तेरा रहम, तेरा फजल चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ खुदावन तू अपने लोगों के ईमान को बढ़ा, ताकि खुदावन जब तू आए तो खुदावन लोग तेरा उड़कर हवा में इस्तकबाल करने वाले बने, और खुदावन बहुत सारी रूहों के लिए बायस बरकत, बायस निजात और बायस शिफा का वसीला बने। बख्श दीजिए, रहनुमाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।